Hello everyone, myself Gaurav before you and welcome you all in the Believers family. Today, before starting the class, I just want to wish you a very happy Republic Day. The Constitution is the most humane and human document there is. It is our voice and our calling, made stronger by the sacrifices made every day by everyone in the services of this great nation of great people. Happy Republic Day. It takes courage to pursue a career in the services, giving up so much to make our republic a better one. So, wish you all a very happy Republic Day. So, let's start our today's topic, which is nothing, just a very important topic to the exam point of view. This is HCF and LCM. So, let's start this topic. मैं स्टार्ट करेंगे इसमें एच सी एफ एंड एल सी एम को कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज़ द इजीस्ट वे एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इनटू द एग्ज़ाम, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमारे आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. पहले तो देखते हैं एच सी एफ कैसे फाइंड करते हैं एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एच सी एफ. दिस इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. What the mean of highest? The synonyms is greatest. The greatest divisor of two or more numbers, that is greatest number that divide each of the given numbers. जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोलें कि 6, 12 एंड 15, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे लार्जेस्ट है, जो इन तीनों को डिवाइड करता है. मीन्स पहले तो इनके हमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे. ये किन किन नंबर्स से डिवाइड होंगे, पहले तो उन्हें हम फाइंड करेंगे. फिर उन नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स है उनमें सबसे लार्जर कौन है, दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जैसे यहाँ पे अब अगर हम देखें तो 3, 5, 15. सो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है जो तीनों को डिवाइड करता है, जो तीनों के डिवीजन में आता है. लाइक यहाँ पे 3 इज द कॉमन फैक्टर. यहाँ पे 2 तो नहीं होगा. 3 इज द कॉमन फैक्टर एंड देन 6 इन दोनों में है तो इसमें नहीं है एंड ऑल. तो 3 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है. और यहाँ पे तो लार्जर का कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि हाँ लार्जेस्ट फाइंड करो. सो वेरी सिंपल, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड करता है. 1 से भी डिवाइड होते हैं तीनों एंड 3 से भी होते हैं एंड बाकी अदर नंबर से भी होते हैं. बट जिनसे ये तीनों ही हो जाए और साथ ही साथ उसमें भी अगर ढेर सारे नंबर्स आ रहे हैं जो जैसे 4, 8, 12, तो इसमें ऐसा होगा कि 4 का हम फाइंड करेंगे तो 1, 2, 4. 8 को हम देखेंगे तो 1, 2, 4, 8. 12 को हम देखेंगे तो 1, 2, 4, 6, 12. तो इनमें भी 2 जो है तीनों का कॉमन फैक्टर है. 4 भी तीनों का कॉमन फैक्टर है, लेकिन दोनों में लार्जर कौन है, 4. सो दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस. तो इसे कहते हैं एचसीएफ, जिसमें हम कॉमन फैक्टर्स पहले फाइंड करते हैं और उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे लार्जर है उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं. जैसे 12 और 18 का यहाँ पे है तो 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 12. फैक्टर मीन्स ऐसे नंबर्स जो इस 12 को कैंसिल करें. सो 1 से भी कैंसिल होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4, 6, 12 से भी होता है. एंड 18 का इन सेम वे इफ यू विल सी देन वी विल फाइंड कि 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 आर द फैक्टर्स ऑफ द 18. So common factors of 12 and 18 will be 1, 2, 3 and 6. So these all are the common factors. But what will be the highest common factor? जो कि नेम से ही पता है कि कॉमन फैक्टर्स में भी हमें कौन सा फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट. सो हाईएस्ट इज 6 एमंग दिस ऑल. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना इज वेरी इजी कि पहले उनका कॉमन फैक्टर फाइंड करो, उसमें जो हाईएस्ट है दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. Now come to the second point. This is the LCM, lowest common multiple. Least common multiple भी बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है. तो पहले तो डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन हियर. स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर्स. कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे 4, 2 और 5 तीन नंबर ले लें तो हम ये देखते हैं इनका कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो इन तीनों से डिवाइड होता है. तो हम पहले 4 के मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स एंड 5 के मल्टीपल्स चेक करेंगे. तो 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8 और 12, 16, 20 एंड सो ऑन. 2 का है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन. 5 का भी ऐसे ही फाइंड करेंगे तो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन.
तो हम देख रहे हैं कि इनके मल्टीपल्स तो हमें पता चल जाएंगे, लेकिन उन मल्टीपल्स में भी जो सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो इन तीनों के टेबल में आता है या फिर इन तीनों का मल्टीपल है, तो दैट विल बी 20। 20 ऐसा नंबर है जो 4 में भी आता है, 5 में भी आता है एंड 2 में भी आता है, और पहला है वो। बाकी उसके पहले जितने भी नंबर्स आएंगे किसी 2 में आएंगे तो तीसरे में नहीं आएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, 4 एंड 6 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। देन वी विल सी कि 4 के मल्टीपल्स क्या है। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, 20, 24, 28, 32 एंड सो ऑन। सिमिलरली 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। तो यहाँ पे भी हम चलेंगे तो यहाँ इसमें भी 36 मिल जाएगा। तो 36 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट उससे पहले कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों में आया है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन था। फिर उसके बाद 24 भी है, उसके बाद 36 भी दोनों में कॉमन है। मीन्स अगर हम कॉमन चेक करें 4 एंड 6 के टेबल में, देन वी विल फाइंड कि 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। बट लीस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है? 12। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वाई वी आर सेइंग मल्टीपल? जस्ट बिकॉज वी आर फाइंडिंग दिस among द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो जो मल्टीपल्स हैं उनमें से हमें चूज करना होता है जो दोनों में या तीनों में या फिर जितने भी नंबर्स उनमें कॉमन हो और सबसे छोटे हों। तो दिस इज द वेरी सिंपल थिंग। अब इनको फाइंड करने के मेथड्स कितने हैं? इनको फाइंड करने के देयर आर 2 मेथड्स। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन फैक्टर्स मेथड। तो कॉमन फैक्टर्स जो अभी हम देख रहे थे, बट यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या देख रहे हैं? ये भी कॉमन फैक्टर ही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरा डिवीजन मेथड होता है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे, जो अभी कर रहे थे सेम वही प्रोसेस है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे हम जो भी नंबर का हमें फाइंड करना होगा पहले हम उनका कॉमन फैक्टराइजेशन करेंगे। नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये वो हमें मिला सामने से 18 एंड 24 का। 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3 कैसे फाइंड करते हैं? 18, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो बेसिकली 2 इंटू 3 इंटू 3 हेयर। ऐसे ही 24 होता, तो 24 का 2 12 जा, 2 से 6 टाइम में, 3 टाइम में एंड देन 1 टाइम में, तो बेसिकली 2 3 टाइम एंड देन 3। सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स इन बोथ? ये 2 और ये 3। बाकी इसमें 3 है तो फिर इसमें कॉमन नहीं मिल रहा, इसमें 2 है तो इसमें कॉमन नहीं मिल रहा। सो वेरी सिंपल, 2 इंटू 3 विल बी द HCF। सिमिलरली अगर हमें LCM फाइंड करना हो तो 12 एंड 15 के हम क्या करते हैं? पहले तो जो कॉमन है वो लेते हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमने LCM के लिए 3 तो पहले बाहर ले लिया एज अ कॉमन। अब जो अगर HCF फाइंड करना होता तो ये 3 ही हमारा आंसर हो जाता जो कि कॉमन है। अदरवाइज अगर हमें LCM फाइंड करना है तो जो रिमेनिंग नंबर्स बच गए प्रोडक्ट्स, उनको भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब ये जो बचे हुए थे वो भी आ गए, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, दैट इज 60। सिंपल। डिवीजन मेथड वेरी यूजफुल एंड वन ऑफ द माई फेवरेट, कि हमें जब भी करना होता है तो मोस्टली हम HCF डिवीजन मेथड से ही करते हैं। 2 नंबर्स का करना है तो पहले छोटे वाले नंबर को पिक करो, उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो, फिर उसका जो रिमाइंडर आएगा उससे अब जो इसके पहले डिविजर था उसको डिवाइड करो। सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा जिससे लास्ट में 0 रिमाइंडर आ जाए, दैट विल बी द HCF, है ना। लाइक एग्जाम्पल में अगर हमें 3, 12 एंड 15 का HCF फाइंड करना हो, देन वी विल डू 3 से पहले 12 को, 4 जा 12, ये कैंसिल। अब 3 से ही हम 15 को कैंसिल करें, 3 5 जा 15, दैट विल बी 3 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे LCM में क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन सेम है। इसको फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कह लो या फिर डिवीजन कह लो, इट टोटली ऑन यू, कि जो भी है सामने है ऐसे हम टेबल फॉर्म में करके डिवाइड कर लेते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं। 2 इंटू, इसका हम जैसे किए, पहले 2 से कैंसिल हुआ, 2 6 जा, 2 9 जा, देन फिर 2 से 3 एंड 9 टाइम, फिर 3 से हम 1 जा एंड 3 जा, 3 से दोनों 1 टाइम, यहाँ पे रिमाइंडर लास्ट में 1 आ गया। देन उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट विल बी द रिजल्ट, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे?
HCF ऑफ फ्रैक्शंस एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। मतलब कि अगर हमें नंबर्स दे दिया जाता है वो तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, बट फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया देन वो भी हमारे लिए टफ नहीं होता। जैसे अगर हमें P/Q, R/S, A/B, देर आर लॉट्स ऑफ नंबर, लाइक एग्जाम्पल 5/6, 2/3, 9/8, 9/15, लॉट्स ऑफ ऐसे नंबर्स दे दे, इनका हमें HCF या LCM फाइंड करना है। तो जो भी पूछ रहा है, अगर HCF पूछ रहा है तो हम इनके केवल न्यूमरेटर को देखेंगे, जो पूछ रहा है हम न्यूमरेटर के साथ वो ऑपरेशन करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ जस्ट अपोजिट। अगर HCF पूछ रहा है तो इनके न्यूमरेटर का हम HCF फाइंड करेंगे, नीचे इनके LCM का डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे। अगर LCM पूछ रहा है तो इनके न्यूमरेटर का LCM फाइंड करेंगे और HCF का डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे। वेरी सिंपल। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं 3/8, 5/16, 7/2 का क्या पूछा है इसने, LCM। तो हम 3, 5, 7 का क्या फाइंड करेंगे, LCM, एंड 8, 16, 2 का हम क्या फाइंड करेंगे, HCF। जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। वेरी सिंपल। आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM। लाइक अगर 24 है और 36 है, देयर आर टू नंबर्स विच इज गिवन, तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा इनके HCF एंड LCM के। लाइक अगर हम कहते हैं 24 एंड 36 का HCF जो है वो आएगा 12। 36 एंड 24 अगर हमने दो नंबर लिए हैं तो 24 इंटू 36 का जो मल्टीपल होगा वो इनके HCF, इनका HCF आएगा 12 एंड इनके LCM जो कि आएगा 72, इसके इक्वल होगा। सिंपल, ठीक है ऐसा। फिर क्या अच्छा, इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई 3 आइडेंटिटीज दे दे, यानी कि नंबर 1 एंड 2 दे दे और HCF एंड LCM दे दे। तो इन चारों में से कोई 3 वेरिएबल दिए हों और एक कोई हमें फाइंड करना हो, देन हम उस अननोन को हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर अगर इस फॉर्म में हो तो उनका जो HCF होगा वो H कॉमन आ जाएगा एंड Y इंटू जेड हमें मिल जाएगा LCM, और HCF जो होगा वो H होगा, जो कॉमन होगा वो HCF और जो बाकी दोनों बच गए उनका मल्टीप्लाई करने में जो बचा वो LCM। सिंपल। नेक्स्ट जो एग्जाम में आता है, इफ फर्स्ट नंबर इज N1, जैसे मान लो 24 एंड सेकेंड नंबर इज N2 दैट इज 36, देन N1 इज इक्वल्स टू H इंटू वाई, N1 24 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 एंड N2 36 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3। तो ये जो 12 है यहाँ पे ये क्या है, HCF है, और इसका LCM क्या होगा 12 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 72। लेकिन एक और डिफरेंस बिटवीन N1 एंड N2 क्या होगा, ऑलवेज H इंटू 3 माइनस 2, यानी कि LCM माइनस HCF। तो दैट विल बी द डिफरेंस। ये भी एग्जाम में आता है। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है, मीन्स क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेल या ट्रैफिक लाइट या फिर रनिंग ऑफ एथलीट के बेसिस पे आता है। जैसे पूछ देगा कि इफ द बेल रिंग्स या फिर लाइट ओपन्स या फिर एथलीट रन्स टुगेदर इन ABC, 2-4 नंबर्स ऑफ बेल्स रिंग्स दे देगा या फिर लाइट को ओपन करने का बता देगा, तो उस टाइम पे हम LCM फॉलो करते हैं, LCM के थ्रू फाइंड करते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चंस में भी देखेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन सेकंड जो है बेस्ड ऑन सेम रिमाइंडर। जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर x y z विद द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जैसे कहता है मान लो कि देयर आर 40, 53 एंड 66, 3 नंबर हैं, तो ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करे तो हर केस में रिमाइंडर 1 बचे। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वेरी सिंपल, हम जो भी ये x y z नंबर दिए हैं उसमें से हम रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, है ना। जो भी हमारे पास आएगा रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर इन ईच केस, समझ आ रहा है। तो उस केस में जो भी आएगा हमें यही हमारा आंसर होगा, HCF ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। तो 13 आ रहा है, तो 13 ही हमारा x माइनस वाई क्या 53 माइनस 40 कर लो एंड 66 माइनस 53 कर लो एंड 53 माइनस और क्या बच गया, हाँ ये दोनों बच गए, दैट विल बी द 13। अगर ऐसा नहीं होता है फिर दूसरा तरीका क्या है,
अगर रिमाइंडर सेम है, मान लो 1 है, तो सब में से 1 माइनस कर लो पहले, तो ये 39, 52 एंड 65 आएगा। देन उसके बाद जो एलसीएम है उसको सॉल्व कर लो। ये एचसीएफ के केस में कि पहले माइनस करो फिर जो आए उसको हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एलसीएम के केस में क्या है, पहले एलसीएम फाइंड करो एंड देन जो आए उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर एक्स वाई जेड विद द सेम रिमाइंडर के इन ईच केस। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम एलसीएम मतलब एक्स वाई जेड से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में सेम आता है। जैसे मान लो दे दिया 53, इसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किससे, जैसे 4 से, 2 से एंड 13 से, ठीक है, तो फिर वहां पे रिमाइंडर 1 आ रहा है हमारा। ऐसा कौन सा नंबर है, तो हम इन तीनों का क्या करेंगे, पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद जो आएगा उसमें हम सेम रिमाइंडर जो 1 हमारा बच रहा है ईच केस में उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वही है कि ये +1 और यहाँ 52 आएगा, दैट विल बी द 53। तो 53 ऐसा नंबर है जिनको 4 to 13 किसी से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। सॉरी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन सर्टेन रिमाइंडर। कह रहा द ग्रेटेस्ट नंबर, ये सेम क्वेश्चन है जिसमें कह रहा था कि ईच रिमाइंडर आर सेम। यहाँ पे रिमाइंडर डिफरेंस है, ए बी सी है, रेस्पेक्टिवली बोलेगा तो एक्स में से ए माइनस करेंगे, वाई से बी माइनस करेंगे, जेड से सी माइनस करेंगे, जो आएगा उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड फाइंड करेंगे और उसमें से माइनस के करेंगे, ठीक है। के इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी, ठीक है, वेरी सिंपल। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 4 बेस्ड ऑन रेशियो। जब भी हमें नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, लाइक कि अगर कोई नंबर दिया है x अपॉन वाई के केस में तो इसका एचसीएफ तो सेम रहा होगा। तो मान लो एचसीएफ के है तो वो x के रेस टू वाई के हो जाएगा। वी कैन राइट एज लाइक, मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो उसमें हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, द स्मॉलेस्ट एंड डिजिट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। देन क्या हम रूल फॉलो करते हैं कि नंबर में उसके एलसीएम को ऐड करो माइनस उनके रिमाइंडर्स जो कुछ भी दिए हैं वो ऐड करो, रिमाइंडर इन एन अपॉन एलसीएम। लाइक एग्जाम्पल से समझें, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में जैसे क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, तो हमारा एन क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9, 12, 15, 25 एंड 27। तो हमें इनका एलसीएम फाइंड करना होगा, क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट हमें कीवर्ड मिल गया था। तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, 9, 12, 15, 25 एंड 27 का, और जो भी इनका एलसीएम आया इनका सॉल्व करने में क्या है 2700। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या दिखा था, एन प्लस एलसीएम माइनस एन अपॉन रिमाइंडर। एन अपॉन मतलब ये रिमाइंडर होगा एन अपॉन एलसीएम का, सिंपल। जो इसके रिमाइंडर आएंगे, ना कि ये नंबर, इसका क्या रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एन इज दिस, एलसीएम इज दिस। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर आ रहा है हमारा कितना, 1900। तो ये ऐड करके हमारा आ गया 12,700 एंड देन इसमें हमने क्या कर लिया 1900 को माइनस, देन 10,800 इज द आंसर। क्या कि ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जिनको हम 9, 12, 15, 25, 27 किसी से भी डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन सभी नंबर से डिवाइड होते हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट पूछेगा तो वहां पे हम ये एन प्लस एलसीएम वाला जो पार्ट था इसको रिमूव कर लेंगे, केवल क्या बचेगा माइनस रिमाइंडर ऑफ एन बाई एलसीएम, दैट विल बी द हाईएस्ट। जब हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होगा। जैसे एग्जांपल, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो यहाँ एन हमारा क्लियर है, दैट विल बी 1000 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17 एंड 36। तो हमें इसका एलसीएम तो फाइंड करना है नहीं, केवल हमें 1000 अपॉन एलसीएम ऑफ 17 एंड 36 का रिमाइंडर क्या आएगा ये, ना कि इसका सॉल्यूशन। रिमाइंडर क्या है हमारा 207। तो जो ये 4 ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट तो 4 टाइम 9 होगा ना,
ये छोटे छोटे मिस्टेक्स जो एग्जाम में होते हैं यू शुड कीप इन योर माइंड कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स है तो हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स को पुट करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसमें से रिमाइंडर को माइनस किए 9792 विल बी द आंसर जो कि इन दोनों से डिविजिबल होगा। इसके बाद कोई ऐसा 4 डिजिट नंबर नहीं जो इनसे डिवाइड हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। फायर बेल रिंग्स एट इंटरवल्स इतना सेकेंड दिया है 3, 5, 8, 9 एंड 10 सेकेंड्स पे। ऑल द बेल रिंग्स टुगेदर एट वन टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तो अभी हमने देखा कि बेल रिंग्स जब भी होगा तो उस केस में हम कैसा वाला क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करेंगे, एलसीएम। तो हमने एलसीएम फाइंड करना है एंड वॉट एवर द रिजल्ट विल बी उसको हम सेकंड या मिनट जो भी स्टैंडर्ड यूनिट होगा उसमें हम सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट, what is the greatest number which divides the number 1992 and 233 leaves the remainder 12 and 13 respectively। कि जब हम ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है यानी कि एचसीएफ फाइंड करना है जिनसे हम इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड करें तो इसके केस में ये रिमाइंडर है और इसके केस में ये रिमाइंडर है। तो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जब ऐसा हो एचसीएफ के केस में तो हम पहले माइनस ही कर लेंगे जो रिमाइंडर है। तो यहाँ पे हमने 1992 से 12 माइनस कर लिया और 233 से 13 माइनस कर लिया। अगर वो रिमाइंडर सेम बोलता कि लीव द सेम रिमाइंडर और कुछ देता तो हम सेम दोनों में से सेम वैल्यू को माइनस करते। फिर यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है उसका हमने एचसीएफ फाइंड करा एंड आंसर इज देयर 220। तो 220 ऐसा नंबर है जिनसे हम 1992 और 233 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 12 एंड 13 मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू नंबर्स आर इन द रेशियो दिस मीन्स वो नंबर 6x एंड 5x होंगे। इफ देयर HCF इज 3, 6x इंटू 5x, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू इनका एलसीएम कुछ होगा। देन व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। तो यहाँ पे HCF हमें मिल गया, क्या कह रहा है 6 और 5 के रेशियो में है तो इनका इफ देयर HCF इज 3, HCF इज ऑल्सो गिवन। तो 6x एंड 5x है तो 6 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3 विल बी द नंबर मीन्स 18 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एलसीएम। तो 3 5 जा तो 50, यहाँ पे 5 3 जा, हाँ ठीक है 18 5 जा 90 विल बी द आंसर। वेरी सिंपल। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स जो कि होते हैं फॉर्मूला उसको फॉलो किया है। सो आई होप दिस क्लास हेल्प यू एनी हाउ जो भी। तो आई होप दिस इज़ कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो एंड वीडियोस देख रहे हो एंड थैंक्स फॉर ऑल सपोर्ट्स। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी पार्टनर्स के साथ एंड बने रहिए हमारे साथ एंड वी विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस हियर। वन नोटिफिकेशन या वन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि आने वाले टाइम में हम जीएस से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। थैंक यू।